बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कान का बहना। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मच लव थैंक्स। बच्चे के कान से रतूबत बहती रहती है। रतूबत मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, पतली हो सकती है, गाढ़ी हो सकती है, पीप जैसी हो सकती है, सादा हो सकती है, खून मिली हो सकती है, बगैर भू के हो सकती है, भू वाली हो सकती है। रतूबत के अखराज के साथ कान दर्द भी हो सकता है। कान की सोजिश के बाद हरारत भी हो सकती है। असबाब: कान के अंदर मौजूद फिंसी इसका बायस हो सकती है। खान रेजी मिजाज बच्चे इसमें मुब्तला हो सकते हैं। कान का जख्म या चोट इसकी वजह हो सकती है। गले की मुजम्मन सोजिश इसका बायस हो सकती है। कान के बैरूनी सुराख की झिल्ली की सोजिश इसका बायस हो सकती है। किसी बैरूनी चीज के दाखिल होने से सोजिश होकर यह हालत पैदा हो सकती है। होम्योपैथी में सेप्टॉन है, नवलजीन शरबत है, अमोक्सिल शरबत है, वेलोसिब दे सकते हैं। होम्योपैथिक में प्लास्टेला 30 दे सकते हैं, टेलोरियम 30 में, कलकेरिया कार्ब 30, मर्क्यूरस 30 में दे सकते हैं। यूनानी में कान को नीम के जोशांदे से धोएं, शहद में मामूली मिकदार में फटकड़ी मिलाकर इसकी बत्ती बनाकर कान में दें। रोगन नीम कान में डालना भी मुफीद है। हजम भी मुतासर हो सकता है, हजम की इस्लाह करें। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद तैयब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।